में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, लालू प्रसाद जी को मुक्त करना है। लालू प्रसाद जी को तो नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ही अपराधी घोषित कराया। अब दोनों मिल गए, दोनों को साथ ही समाप्त करना है राजनीतिक तौर पर। जदयू की ओर से व्यक्तिगत हमला आप पर की जा रही है कि देखिए, जदयू को जितनी गाली देना है देने दीजिए। जेडीयू ने तो स्वयं ही नीतीश कुमार जी को आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं क्या करूं? सुसाइड बॉमर नीतीश जी को जनता दल यूनाइटेड ने घोषित कर दिया। पहले उस पर कार्रवाई करे तब तो कोई बात नहीं। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज भाजपा के कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पत्रकारों ने जब उनसे जदयू और नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जदयू वाले ही नीतीश कुमार को आतंकवादी घोषित कर दिए हैं, नीतीश कुमार पहले उसका जवाब दे। वहीं साथ में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को नीतीश और लालू से मुक्त कराना है। साथ में मुजफ्फरपुर में पताई हवाई अड्डे को लेकर भी उन्होंने संबोधन में जिक्र किया है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते। नीतीश कुमार जी को सत्ता देने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता को ये पीड़ा होती रही कि हम सत्ता में रहकर भी बाहर रहे, चिंता रही। आप सोचिए कि बिहार में 3 प्रमुख चीजों पर काम होना चाहिए था और तीनों चीजों में हम असफल रहे। यहां पर बैठे हैं रामसूरत राय जी, लगातार कैबिनेट में ये बात रखते थे, चाहे वो एम्स का मामला हो, दरभंगा में एम्स बनना था। जब ये मंत्री रहे तो कैबिनेट से पास करके 220 एकड़ हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया, 83 एकड़ तो दे दिया। लेकिन फिर नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, जो उनकी आदत है पलटी मारने का, फिर वो जमीन वापस ले। उसी तरह साथियों, पटना एयरपोर्ट हो, दरभंगा एयरपोर्ट हो, पूर्णिया एयरपोर्ट हो, और प्रधानमंत्री जी का वो वादा आज भी हम लोगों को याद है। और रामसूरत राय जी और सुरेश शर्मा जी यहाँ बैठे, दोनों सरकार में मंत्री रहे, दोनों ने प्रयास किया कि जो पताही का एयरपोर्ट है इसका जमीन बिहार सरकार दे दे। हम आपको गारंटी देते हैं कि आज बिहार सरकार वहां जमीन देने का काम करे, 1 महीने के अंदर उस पर काम शुरू कराने का काम करे। साथियों, जाएंगे तो यह भी चर्चा होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रखा है, हमको जमीन चाहिए, हम विकास तभी कर पाएंगे। पटना से मुजफ्फरपुर का रोड आप समझिए 15 साल से बन रहा, क्यों नहीं बन पाया? सिर्फ इसका जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं होता। सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हो, एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हो, हॉस्पिटल बनाने के लिए नीतीश बाबू आप नहीं दे सकते हो जमीन। तो जनता चाहती है 1 घंटा भी आप बिहार में गद्दी पर मत बैठो, जनता ये चाहती है। और आजकल तो उनकी पार्टी के लोगों ने उनको कहा है, कल ही आजकल ट्विटर वार चला हुआ था, हम लोगों ने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने ही नीतीश कुमार जी को सुसाइड बमर घोषित कर दिया। अब सोचिए, ये तो जिहादी लोग करते थे ना पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अभी जो है लड़ाई चल रहा है हमास में, ये लोग ये चिंता करते थे। लेकिन अब जदयू के लोग भी नीतीश कुमार जी को आत्मघाती बम बनाकर प्रधानमंत्री पर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए कितनी मानसिकता गिर चुकी है। इसलिए ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरह सफल करना है साथियों, आप सभी कार्य, और ये क्योंकि आपकी ताकत है। बिहार बदलाव की ओर है। आप जब जनता के बीच में जाते हो, आप स्वयं एहसास करते हो। एक तरफ लालू प्रसाद जी 15 साल तक बिहार की सत्ता में रहे और 18 साल से नीतीश बाबू सत्ता में रहे। मैं बार बार कहते रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, जनसंघ के लोगों ने। लालू प्रसाद जी को भी हल्दी लगाने का काम किसी ने किया तो भाजपा के 39 विधायकों ने।
और नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया कंधे पर बैठाकर। इसलिए हमने उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि अब हम किसी को कंधे पर नहीं बैठाएंगे, अब स्वयं के कंधे पर भाजपा का कोई कार्यकर्ता बैठेगा।